नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन स्पोर्ट्स और मैं हूं लव कुमार। हमारी खास प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। भारत और ऑस्ट्रेलिया का खेला गया बॉर्डर गावस्कर सीरीज भारत ने 2-1 से जीत कर इतिहास रच दिया है, जिसके बाद हर तरफ टीम इंडिया की तारीफ हो रही है। भारत सेना कंट्री में लगातार जीतते आ रहा है पिछले साल से और इतिहास बनाते जा रहा है। विराट कोहली की कप्तानी खास तौर पर जो उभर के आई है 2018 के बाद, और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि हम ऑस्ट्रेलिया में जीतने की 12 महीने से तैयारी कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की भी तारीफ की जिन्होंने अपना बखूबी काम किया। ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों ने उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं किया जिसकी वजह से उन्होंने मैच गंवाए। और इसी को लेकर हम बात करेंगे कि कैसा रहा टेस्ट सीरीज और आने वाला वनडे सीरीज में भारत की क्या उम्मीदें होंगी, क्या परफॉर्मेंस होने वाली है। हमारे साथ अभिलाष जी जुड़ चुके हैं, नेक्स्ट नाइन स्पोर्ट्स के स्पोर्ट्स एडिटर है। सर, विराट कोहली ने मिचेल स्टार्क को लेके बहुत बड़ी बात बोली। उनकी आलोचना हो रही है स्टार्क की गेंदबाजी को लेके कि उन्होंने अच्छी गेंदबाजी नहीं की, लेकिन विराट कोहली ने उनका बचाव किया है, बोले कि वो अच्छे गेंदबाज हैं, उनकी आलोचना नहीं करनी चाहिए, उनकी प्रोत्साहित करना चाहिए। आप कैसे देख रहे हो ये सब? देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है लव कि यहाँ पर जिस तरह से भारतीय टीम ने प्रदर्शन किया है वो तारीफ डिजर्व कर रहे हैं, और इसलिए डिजर्व कर रहे हैं। और मिचेल स्टार्क की आलोचना इसलिए हो रही है क्योंकि उन्होंने धारदार गेंदबाजी नहीं की। लेकिन जब चेतेश्वर पुजारा और विराट कोहली और बाकी मयंक अग्रवाल जैसे बल्लेबाज जहाँ रन बना रहे हों, जहाँ पर उन्होंने ऐसा नहीं है कि ऐसे ही रन बना दिए हैं, उन्होंने बॉलें झेली भी हैं, कंधे पर लगी है, कभी हेलमेट पर लगी है, तो गेंदबाजों ने अपनी तरफ से पूरा ट्राई किया है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिर स्टार्क की आलोचना हुई क्यों? क्योंकि ये तो हम भी देख रहे हैं कि केप टाउन में जब पिछले साल जब बॉल टेम्परिंग विवाद हुआ है उसके बाद से स्टार्क का कॉन्फिडेंस पूरी तरह से जो है लैप्स हो गया है। उसके बाद से उन्होंने बहुत अच्छी गेंदबाजी नहीं की है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मिचेल स्टार्क ऑस्ट्रेलिया के खराब गेंदबाज हो गए। बहुत डेंजरस गेंदबाज हैं, और जब उनकी गेंदें चढ़ती हैं, जो आगे से चढ़कर आती है ऊपर, तो वो गेंदें खेल पाना बड़ा मुश्किल होता है। तो मिचेल स्टार्क को लेकर ही आलोचना क्यों आखिर ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी की आलोचना नहीं हो रही है? सिर्फ एक टेस्ट मैच पर्थ में वो जो 100 की पार्टनरशिप लगी, वो उसने पूरा मैच बदल कर रख दिया। ये सभी जानते थे सीरीज में कि आप टॉस जीतो आप मैच जीतोगे। विराट ने भी यही बात कही कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उन्होंने कहा कि भाई हम जहां पर हमने टॉस जीता हम वहां से एक तरफा जीते। ये बात भी बिल्कुल सही है उनकी। उसके बाद जहां वो टॉस हारे हैं वो लड़े हैं, और ये जो ठीक है, हम आलोचनाओं के चलते उनको उनका सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं विराट कोहली की टीम में वो दम दिखा था। लड़े थे वो और लड़कर हारे हैं। लड़कर हारेंगे तो फिर मजा आता है, लेकिन यहाँ पर जिस तरह से स्टार्क को टारगेट किया जा रहा है मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर सही है। पैट कमिंस के 3 मैच चल गए, उनको आप कप्तान बनाने की बात कर रहे हो। आखिर कमिंस का एक्सपीरियंस क्या है, मैं ये जानना चाहता हूँ। और एक गेंदबाज के रूप में आप उनको अगर कैप्टन बना लेंगे तो फिर तो ऑस्ट्रेलिया की चयन, दूसरी बात ऑस्ट्रेलिया की चयन प्रक्रिया बड़ी खराब है। आपको पता है आपकी टीम हर जगह हार रही है। आप नए नए जो हम भारत में हाल है वो ऑस्ट्रेलिया का भी हाल है। आप नए नए खिलाड़ियों को मौका दिए जा रहे हो। क्यों ट्रेविस हेड वनडे टीम में नहीं है? ट्रेविस हेड जिसने सबसे बेहतर परफॉर्म किया है इनकी सीरीज में, ट्रेविस हेड का नाम नहीं है। टिम पेन इतने भी खराब कप्तान नहीं कि उनको आपने वनडे क्रिकेट से हटा दिया। तो ये सारी चीजें सोची जानी चाहिए। एरन फिंच कप्तान बने बैठे हैं जिनका परफॉर्मेंस ही नहीं आ रहा टेस्ट क्रिकेट में। तो ये सारी चीजें सोचने की जरूरत है। और ऑस्ट्रेलिया की चयन प्रक्रिया वाकई, जो दादा ने कहा था, सौरव गांगुली, सवाल उठाए थे ग्रेग चैपल और उनकी टीम पर कि भाई यहाँ पर अगर आप इस तरह का चयन करेंगे तो आपकी टीम बहुत मुश्किल में पड़ेगी। अच्छा, एरन फिंच की बात करें, वनडे टीम के कप्तान है, और ऑस्ट्रेलिया के कप्तान के चयन प्रक्रिया को लेकर भी काफ़ी सवाल उठते आए हैं कि वो जिसको मन मर्जी में होता है वो उसको कप्तान बना देते हैं। पिछले हम एक साल में देख ले तो 3 से 4 कप्तान बन चुके हैं उनके टीमों के। कोई फिक्स नहीं रहता कि इस सीरीज का कौन कप्तान है, अगले सीरीज में कप्तान बदल जाते हैं। ये खिलाड़ियों पे कैसे मनोदशा उनकी बदलता है? देखिए क्या होता है कि सबसे बड़ी बात ये है कि कप्तान का काम होता है एक तो मोटिवेट करना, प्लस उसकी खिलाड़ियों के साथ कैसी बॉन्डिंग होती है। टिम पेन ने कुछ ऐसा किया नहीं कि टिम पेन को रिस्पेक्ट दी जाए, सबसे बड़ी बात। और उन्हें टीम भी तो वैसी मिली। ऐसा नहीं है कि टिम पेन ने कोई खराब कप्तानी की है। मैं नहीं मानता कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में टिम पेन ने कोई खराब कप्तानी की है। बल्कि जब वो यूएई गए थे, पाकिस्तान के खिलाफ खेलना बड़ा मुश्किल होता है और ऐसी टीम तो बिल्कुल नहीं लड़ पाती। उन्होंने टेस्ट मैच बचाया था। तो मुझे नहीं लगता कि टिम पेन कोई खराब कप्तान है, उन्होंने कप्तानी कोई खराब की है। यहाँ पर एज ऑफ नाउ देखिए, हमेशा क्या होता है, आप इंडियन क्रिकेट में भी देखिए, विराट कोहली के अलावा कौन? रोहित शर्मा के अलावा आप कोई कप्तान नहीं दिख रहा टीम में। तो ये जब स्टीव स्मिथ नहीं रहेंगे तो डेविड वार्नर नहीं रहेंगे तो कौन? तो ये उनके पास ये ऑप्शन नहीं था। अब
बाकी खिलाड़ी उनके रन नहीं बना रहे थे। टिम पेन को एक इस वजह से एडवांटेज मिला क्योंकि उनका बॉन्ड सबके साथ अच्छा था, एक कीपर है और थोड़ा सा कीपर पे जब से धोनी कैप्टन बने हैं उसके बाद से कीपर पे विश्वास थोड़ा ज्यादा हो गया क्योंकि उसको पता होता है कि फील्ड कहाँ लगानी है, चारों तरफ मैदान पर नजर रहती है, तो कहीं ना कहीं टिम पेन को एडवांटेज मिला। प्लस डोमेस्टिक क्रिकेट में भी वो कप्तान रह चुके थे, इस वजह से टिम पेन को कप्तान बनाया गया था। लेकिन अब उनको आलोचनाओं का शिकार होना पड़ रहा है जब उनकी टीम ही रन नहीं बनाएगी। टिम पेन आते हैं 7 नंबर 8 नंबर पर बल्लेबाजी करने, क्यों उस्मान ख्वाजा से रन नहीं हुए, क्यों शॉन मार्श, आप तो अपने देश उस्मान में ख्वाजा से बहुत ज्यादा उम्मीदें थी। रिकी पॉन्टिंग ने यहाँ तक कि बोल दिया था कि वो विराट कोहली से ज्यादा रन बनाएंगे। विराट कोहली का अगर हम साउथ अफ्रीका देख ले, इंग्लैंड देख ले, वहां के बनिस्बत यहाँ पे बस एक ही सेंचुरी है, वहां पे कमाल की बल्लेबाजी की थी विराट ने। यहाँ पे उनका इसका जवाब तो एक ही है। कल विराट से जब पूछा गया कि आप तो बोल रहे थे कि आप इतने खुश नहीं होंगे सीरीज जीतने, लेकिन अब तो आप कुछ और कह रहे हैं, तो विराट ने कहा, हालांकि मजाकिया लहजे में कहा, लेकिन उन्होंने कहा कि वी ऑल प्ले माइंड गेम्स डोंट वी। तो वो ये माइंड गेम्स ऑस्ट्रेलिया की तरफ से भी शुरू है। रिकी पॉन्टिंग इतने शरीफ आदमी नहीं है जितने वो बता रहे हैं। दूसरी बात क्या है कि रिकी पॉन्टिंग को ऑस्ट्रेलिया को हमेशा ओवर कॉन्फिडेंस लेकर डूबा, ये हमने देखा है। 2008 में जब रिकी पॉन्टिंग कप्तान थे उस दौरान महेंद्र सिंह धोनी जब अपनी टीम लेकर गए थे, कॉमनवेल्थ बैंक सीरीज थी, वहां पर भारत फाइनल पहुंचा था और बेस्ट ऑफ 3 के फाइनल होते थे वहां पे जब ट्राई सीरीज होती है। तो रिकी पॉन्टिंग ने कहा था कि हमें तीसरे मैच तक जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हम 2 ही मैच में भारत को हरा देंगे। ओवर कॉन्फिडेंस था, 2 ही मैच में रिजल्ट आया, लेकिन रिजल्ट किसके फेवर में आया? भारत के। तो ये चीजें नजर आती हैं और ऑस्ट्रेलिया का ओवर कॉन्फिडेंस हमेशा उनको लेकर डूबता है। और विराट कोहली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक और बात कही है, ऑस्ट्रेलिया का नेक्स्ट सीरीज ऐसा सीरीज है इंग्लैंड के खिलाफ, अगस्त में खेला जाएगा। 2001 के बाद ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड में नहीं जीती है। विराट कोहली ने उनको चेतावनी कड़े शब्दों में बोला कि अगर आप जीतना ही चाहते हो तो अपना अहम छोड़ के अपने ऑस्ट्रेलिया में ही जाना, फिर जीत सकते हो। ये अहम का जो सवाल है ये कितना बड़ा है? अहम का सवाल हमेशा अगर हम इस सीरीज के 2 टेस्ट मैच देख ले शुरुआत के, तो वहां पे ये खुद देखने को मिला है। तीसरे टेस्ट मैच से, बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच से ये थोड़े ऑस्ट्रेलिया वाले डाउन हुए हैं, इससे पहले तो चढ़ के ही खेल रहे थे पूरा। देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, इस बात में तो कोई दो राय नहीं है कि ऑस्ट्रेलियन टीम जो है वो हमेशा से थोड़ा सा रफ खेलने के लिए मानी जाती है। अगर उनको लगता है कि गेम उनके हाथ से निकल रहा है तो कुछ ना कुछ चीट करते हैं, या ये सारी चीजें होती हैं। हम चीटर्स का टैग उन पर ऐसे ही नहीं लगाया, लेकिन झल्लाते हुए, लेकिन कुछ खिलाड़ी बहुत अच्छे हैं, जैसे माइक हसी हो गए, इन सब खिलाड़ियों ने ऑस्ट्रेलियाई टीम को बनाया है। खुद रिकी पॉन्टिंग, एडम गिलक्रिस्ट, जस्टिन लैंगर, ये ऐसे टीम थे, ये कहीं पर भी जाके जीतते थे और मार के आते थे सामने वाली टीम को। अब ऑस्ट्रेलियाई टीम में वो दम नहीं है। दूसरा, इंग्लैंड की जो टीम है, इंग्लैंड की टीम अभी स्पेशली अपने घर में तो बहुत स्ट्रांग है, प्लस इंग्लैंड की टीम वैसे भी काफी ज्यादा स्ट्रांग हो गई है। उनके पास ऐसे ऐसे प्लेयर्स हैं, जब भारत गया, भारत इतने क्लोज आके जरूर हारा। इवन जो रूट ने ये बात कही थी कि भारतीय टीम 4-1 से हारी जरूर है, लेकिन हम इसको बहुत बड़ी जीत इसलिए नहीं मान सकते क्योंकि भारतीय टीम लड़ी है। बाकी और कौन सी टीम वहां पर जाती है और आप देखिए पाकिस्तान साउथ अफ्रीका गया हुआ है, कितना क्लोज आके हार रहा है, 7-7 विकेट से हार रहा है। वही वाली बात है कि भारतीय टीम लड़ी है और भारतीय टीम में ठीक है, विराट कोहली में और धोनी में ये फर्क है। देखिए धोनी जब कप्तान थे उन्होंने ये बात, वो क्या करते थे, वो मीडियम पेसर्स, लाइन एंड लेंथ वाले गेंदबाज और स्पिनर्स पर डिपेंडेंट रहते थे। विराट ने क्या किया, आप मारो, मैं आपको लाइसेंस दे रहा हूं, आप हेलमेट पे मारो, लगनी चाहिए बॉडी पार्ट में। किसी ने नहीं सोचा था कि भारतीय क्रिकेट टीम में 3-3 पेसर ऐसे आएंगे और जो मार मार के आउट किया है। शमी का वो 6 विकेट का स्पेल निकाल दो, बुमराह का स्पेल निकाल दो, ईशांत शर्मा की गेंदबाज, तो कहीं ना कहीं पूरी तरह से भारतीय टीम को उन्होंने बिल्ड किया, इसका क्रेडिट विराट को जाता है। दूसरा क्या है कि अभी भारत की जो चयन प्रक्रिया है उस पर सवालिया निशान इसलिए क्योंकि आप 19-20 लोगों का स्क्वाड भेज रहे हो, लेकिन देखिए आपको हार्दिक पांड्या की जरूरत नहीं पड़ी, भुवनेश्वर कुमार आपकी सोच में फिट नहीं बैठे, तो इनको आप लेकर क्यों गए, इनको आप डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने देते। तो ये सारी चीजें थोड़ा सा बदलने की जरूरत है। मुझे लगता है कि विराट ने अपनी गलतियों से सीखा है और कल एक्सेप्ट भी किया है और शायद आगे भारतीय क्रिकेट और बेहतर हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट से क्या उम्मीदें हैं? अगला टेस्ट सीरीज भारत का भी अगस्त में ही होगा, और ऑस्ट्रेलिया का भी अगस्त में होगा। ऑस्ट्रेलिया से कितनी उम्मीदें हैं कि यहाँ पे भारत से हारे? 2018 उनके लिए भी बेहद खराब रहा है, बॉल टेम्परिंग, उसके बाद लगातार सीरीज हारे वो, और आखिरी तक भारत से भी हार गए। 2019 में ऑस्ट्रेलिया को आप कैसे देख रहे हो? दोनों इनके जो बैन खिलाड़ी थे तीनों ये वापस आ जाएंगे टीम में, तो फिर वो पुरानी ऑस्ट्रेलिया की टीम जो दिखेगी, बहुत लोगों की फेवरेट टीम होती है ऑस्ट्रेलिया। तीसरे का तो हम नहीं कह सकते, बैनक्रॉफ्ट बहुत मुश्किल है क्योंकि परफॉर्मेंस भी नहीं आ तो गए हैं वो इनके बिग बैश टीम में, लेकिन बहुत मुश्किल है। लेकिन वार्नर और स्मिथ का टीम में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये टीम पूरी बिखर गई है बॉल टेम्परिंग विवाद के बाद से, ये इस बात में कोई दो राय नहीं है।
जब सीरीज शुरू हुई थी तो हमने पहली बार ऐसा हो रहा था कि हम बात कर रहे थे भारत की बॉलिंग वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग। ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स फिर भी ज्यादा माहिर माने क्योंकि वो तेज गति से फेंकते हैं, लेकिन जब हमने देखा कि ईशांत शर्मा, मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह 145 प्लस की गेंद डाल रहे हैं। जसप्रीत बुमराह को देख के मैं हैरान था यार, 150 की स्पीड से वो परसों बॉल डाल रहे थे चौथे दिन सिडनी टेस्ट मैच के। तो ये सारी चीजें जो है ये ऑस्ट्रेलिया को भी खौफ हुआ और टिम्पेन ने कहा कि भारत का बॉलिंग अटैक दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ बॉलिंग अटैक है इस टाइम, और ये हमने इंग्लैंड में भी देखा, साउथ अफ्रीका में भी देखा। तो इस तरह की गेंदबाजी की जरूरत है आपको। दूसरा क्या है, ऑस्ट्रेलिया को अब अपनी बल्लेबाजी में बहुत काम करना है, उनके पास बैटिंग नहीं है और ऑस्ट्रेलिया आपके गेंदबाज आपको कितना मैच बचा के देंगे। एडिलेड उन्होंने बचाने की कोशिश की, पर्थ बचाने की कोशिश की, मेलबर्न में उनसे नहीं हुआ। वो भी कह रहे हैं कि यार जब हमारे बल्लेबाज रन ही नहीं बनाएंगे तो हम किस तरीके 200-300 रन, चलिए हम भी ऐसा नहीं, हम भी डाउन होते थे, हमसे भी नहीं बना इंग्लैंड में, लेकिन हमने अपनी गलतियों से सीखा। और आप जब अपने घर में नहीं जीत पा रहे हो तो फिर आपको सोचने की जरूरत है, क्योंकि भारत जब अपने घर में खेलता है तो आप किसी भी बैट्समैन को खिला दो वो शतक ही मारे। अच्छा, ये जो दोनों खिलाड़ी बैन है इनको लेके भी बहुत बवाल मचा कि ये होते तो ऑस्ट्रेलिया में इंडिया ना जीत पाती, ये दोनों वापस हो जाएंगे फिर ऑस्ट्रेलिया की टीम बदल जाएगी, आपको लगता है? देखिए टाइम लगेगा लव, लेकिन ऐसा नहीं है कि स्टीव स्मिथ और वो नहीं है तो वो उनकी गलती है। बहुत सही बोला सुनील गावस्कर ने भी, लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह से भारत ने गेंदबाजी की है और जिस तरह से आउटप्ले किया है ऑस्ट्रेलिया को, वार्नर और स्मिथ भी होते तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि भारत को ये सीरीज जीतनी थी, भारत के पास मौका था। और विराट कोहली को एक ऐसे खिलाड़ी जब आप उनके ईगो पे हर्ट करते हैं तो वो फिर सामने वाली टीम को उसी तरह से मारते हैं। और इस बार विराट ने अच्छे कप्तान होने का परिचय दिया है, अपने गेंदबाजों को बहुत सही ढंग से रेगुलेट किया है। भारत ने क्या गलतियां की, जो 6-5 कॉम्बिनेशन वो खिला रहे थे, अब उनको समझ में आया कि विदेशों में हमें 7-4 चाहिए, मेरे पास 3 पेसर हैं, एक स्पिनर और एक पार्ट टाइमर से मैं मैच निकाल लूंगा। उन्होंने मैच निकाला और भाई उन्होंने रिजल्ट ला के दिया है। अब सबसे बड़े कप्तान बने हैं तो उन पर सवाल उठाने का मतलब ही नहीं बनता। तो फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही। अब आखिरी जब नेक्स्ट टेस्ट मैच है वो लंबे समय के बाद है, लेकिन इसके बीच क्रिकेट बहुत लंबा है, इंडिया के लिए भी और बाकी टीमों के लिए भी सबसे बड़ा वर्ल्ड कप का इवेंट है। और हाँ, जो भी अपडेट्स होंगे उस पर हम अपनी नज़रें बनाए रखेंगे। आप हमारे नेक्स्ट स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।